बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों सुप्रीम कमेटी की तरफ से आज न्यू फैसले आए हैं ईद के हवाले से। सबसे पहले आपको आज की डेट बताते चलूँ, आज है 18 मई सन 2020 और दिन है सोमवार का। सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा, बाकी जो दूसरी हैं वो रहने देता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी ईद के इज्तिमा होंगे, जैसे ईद के लिए जानवरों की ख़रीदारी, मंडियाँ वगैरह, वो सब बैन हैं। इसके अलावा जो भी ईद के लिए मुबारकबाद देने के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं वो भी मना है, बैन है, वो भी आप नहीं कर सकते। ईद के जितने भी इज्तिमात हैं वो भी मना है और गैदरिंग भी आप ईद पर नहीं कर सकते, यानी किसी भी किस्म की ग्रुप वाइज आप एक जगह पर खड़े होकर नहीं कर सकते। ग्रुपिंग को बिल्कुल बैन किया गया है, मना किया गया है। अगर आप एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो रॉयल ओमान पुलिस को डायरेक्ट सुप्रीम कमेटी की तरफ से आर्डर है कि वो आपके खिलाफ फाइन वगैरह या आपको कुछ भी वो सज़ा दे सकती है। तो इसके अलावा जो दूसरे हैं, अगर जो पब्लिक प्लेस पर आप बाहर जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का सफ़र करते हैं या काम वगैरह के किसी भी हालात में आप बाहर अपने घर से जाते हैं तो आपको मास्क लाजमी पहनना है। इसके बगैर आप बाहर मत जाएं, चाहे आप किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। सबसे जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि एक बार फिर आपको बताता चलूँ, ईद के ऊपर जितनी भी गैदरिंग है वो बिल्कुल बैन है। इसलिए किसी भी कानून को तोड़ने के आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये थी आज की सुप्रीम कमेटी के वो चंद फैसले। इसके अलावा रीओपन दुकानें वगैरह खोलने के बारे में भी था एक डिसीजन, लेकिन उसकी अभी तक वजाहत नहीं हुई। जैसे ही कुछ होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।